हमें फ़ोटोशॉप पे काम करना है तो फर्स्ट हमें उसका प्रोफाइल लेना पड़ेगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट का साइज़ लेना पड़ेगा। जब हम प्रिंटिंग वर्क करते हैं तब हमारे पास प्रॉपर साइजेस होते हैं, लाइक हमें A4 साइज़ पे प्रिंटिंग करनी है, हमें B5 साइज़ पे प्रिंटिंग करनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग साइजेस लेते हैं। या अगर हम वेब के लिए काम कर रहे हैं या ऑन स्क्रीन हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है या हम मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हैं, दैन वी हैव अ डेफिनेट साइज विद इन प्रॉपर हाइट एंड विड्थ आइदर इन इंचेस और इन पिक्सल्स। ठीक है, अभी चूँकि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक रैंडम डॉक्यूमेंट का साइज़ ले लेंगे, न्यू, और हमेशा एक प्रैक्टिस अपनी बना लें। आप फ़ोटोशॉप में काम करें, इलस्ट्रेटर में काम करें, यहाँ पे जो नेम है ज़रूर अपने प्रोजेक्ट का नेम दिया करें। जैसे आज मैंने प्रैक्टिस दे दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रीसेट्स आ रहे हैं, प्रीसेट से मुराद जो आपके पास बिल्ट इन साइजेस हैं फॉर योर प्रिंटिंग और फॉर योर वेब और योर टीवी स्क्रीन्स। अब यहाँ पे यूएस पेपर आप करेंगे तो आपके पास साइजेस में ये 3 तरह के साइज़ेस आ जाएंगे। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसमें से वो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन प्रीसेट में जाएंगे, इंटरनेशनल पेपर में जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल पेपर में आपके पास ये 8-9 साइज़ेस पड़े हुए हैं। 4 जो है वो ए साइज़ेस हैं जिसमें A4, A6, A5, A3 है। इसी तरह B5, B4, B3, C6, C5, मतलब ए से फिर बड़े, बी वाले ए से छोटे, फिर बी वाले हो जाते हैं, दैन ये उससे छोटे। उसके बाद फिर आपके पास अगर आपने कोई फ़ोटोज़ के ऊपर काम करना है तो आपके पास 2 तरह के साइज़ेस अवेलेबल है, लैंडस्केप में है और पोर्ट्रेट में है। ठीक है, एंड देन फिर आपके पास मोबाइल वेब से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे कुछ साइज़ेस हैं और आप कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं। मोबाइल और दूसरी डिवाइसेस उनसे रिलेटेड यहाँ पे साइज़ेस हैं। फिल्म एंड वीडियो उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपके पास बने हुए साइज़ेस हैं। अगर आप इसमें से कोई एक साइज़ चूज़ कर लेते हैं, ये देखें वो उसका विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली दे देगा। अब मैं यहाँ से अगेन चेंज करती हूँ तो 872 486, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या है, एक ऑफ प्रैक्टिस कस्टम सेलेक्ट करेंगे, विड्थ हम ले लेंगे इसकी 1000 पिक्सल्स और हाइट भी हम इसकी 1000 पिक्सल्स रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके मेजरिंग यूनिट्स हैं। पेन के लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप पिक्सल्स चूज़ करेंगे, अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कोई बनाना है तो आप इंचेस यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर है, mm है, कोई आपकी बात की तरह पॉइंट है, कॉलम जब आप अखबार वगैरह के लिए करते हैं तब। रेजोल्यूशन 72 मिनिमम रादर देन 72, बिकॉज इसके अंदर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जिस तरह इलस्ट्रेटर आपको देता है कि आपने रास्टर इफेक्ट्स जो है 72 रखे, वाइल सेविंग यू कैन गो टू 300, यहाँ पे ये आपको नहीं देता। सो यू हैव 300 रेजोल्यूशन पिक्सल्स पर इंच। Okay, color mode we have 5. For now we will be working on RGB and CMYK. अब इनका थोड़ा डिफरेंस समझ लें। RGB for your screen, red, green and blue, और RGB are not on RGB and CMYK. There is a difference between RGB color and CMYK color. RGB stands for red, green, blue, and mainly when we are working for screens, like designing a web banners or software icons or software designing or mobile applications, and we are going to use RGB colors because आपकी वो सारी जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे फ्लोट हो रही है। And CMYK colors when there is a requirement for printing the stuff. CMYK sign magenta, yellow, K stand for black. And why we using 4 color printing colors? Because our printer working on 4 color tones, that's why whenever we need to print something we use CMYK. For now, just for the sake of practice, I'm going to use RGB color.
एंड देन बैकग्राउंड कंटेंट। अच्छा, ये वाइट और यू कैन चूज़ एनी कलर और ट्रांसपेरेंट, देयर इज़ नो कलर। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ वाइट कलर। अब ये देखें, आपको फ़ोटोशॉप ने एक लेयर बना के दे दी, ठीक है, और ये साथ आई दे दी। अगर इस आई को मैं ऑफ़ करती हूँ, ठीक है, अभी ये ऑफ़ नहीं करेगा बिकॉज इट्स लॉक। व्हेन योर लेयर इज़ लॉक देयर इज़ नो फंक्शन यू कैन परफॉर्म ऑन द लेयर। पहले सबसे पहले इसको डबल क्लिक करेंगे, आप अनलॉक कर देंगे। जैसे मैंने अनलॉक की, लेयर 0 में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब मैं इसकी अगर आई ऑफ करती हूँ तो ये देखें, ये बिल्कुल मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया। और अगर मैं आई ऑन कर देती हूँ तो वाइट कलर आ गया। और अब मैं अगर इसको लॉक कर देती हूँ तो आपकी ये लेयर लॉक हो गई। अगर आपको न्यू लेयर क्रिएट करनी है इस लेयर पैनल के अंदर, लेयर पैनल का शॉर्टकट है F7। आपको इसको न्यू लेयर क्रिएट करना है, देन यू हैव टू प्रेस Ctrl Shift Alt N, Ctrl Shift Alt प्लस N, ठीक है। न्यू लेयर आपकी ये क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, और अगर आपने लेयर पैनल्स में से जाके इसको क्रिएट करना है तो यहाँ पे ये देखें, पहला आपके पास जो आइकन बना हुआ है छोटा सा डस्टबिन, इट्स मीन डिलीट द लेयर। उसके साथ न्यू पेज स्टिकी नोट काइंड ऑफ आइकन बना हुआ है, मीन्स क्रिएट अ न्यू लेयर। और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और लेयर बन जाती है। हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी लेयर इस टाइम सेलेक्टेड है? बिकॉज ऑफ दिस ब्लू कलर। आप जो लेयर सेलेक्ट करेंगे वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखते हैं जो हमारे पास टूल्स पड़े हुए हैं। मूव टूल, पहले इसका मूव टूल है। मूव टूल के 4-5 फंक्शंस हैं। पहला काम है इसका मूव कराना ऑब्जेक्ट, अगर आपके लेयर्स के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट बने पड़े तो उनको मूव करवाना। सेकंड है ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना। हम ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं वाइल होल्डिंग ऑल्ट की, एंड देन इसको ट्रांसफॉर्म करना, मतलब रोटेट, रीसाइज करना। देन हम मूव टूल से ही अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। बस यहाँ पे ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए देयर शुड बी समथिंग ऑन दिस कैनवस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अभी यहाँ पे सबसे नीचे देखें राउंड रेक्टेंगल टूल, जो ये शेप्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, अभी हम इनके साथ फ़िलहाल प्ले करेंगे। मैं रेक्टेंगल टूल ले लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, एंड आई ड्रॉ दी रेक्टेंगल। और अब मुझे इसको अगर मूव करना है, रोटेट करना है, देन मैं प्रेस करूँगी V, या फिर टूल बार में टॉप पर जो मेरा मूव टूल पड़ा ये ले लूँगी एंड मूव दी ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसकी कॉपी करनी है तो ऑल्ट, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करती हूँ मूव टूल की शेप चेंज हो जाती है। और अब हमें पता है कि हम इसकी कॉपी कर सकते हैं, ठीक हो गया ये। अच्छा, ये जो कस्टम शेप जो मैंने ये ली है, आप ये देखें यहाँ पे ये वाला जो रेक्टेंगल टूल है ये अपनी लेयर्स खुद बना रहा है। यहाँ पे ये अपनी लेयर्स खुद बना रहा है, मैंने यहाँ पे इसकी लेयर्स नहीं बनाई। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे होंगे, बाकी टूल्स यूज़ कर रहे होंगे, उसके लिए आपको लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, Ctrl Shift Alt N, या फिर आप लेयर पैनल में जाके यहाँ से बॉटम पे न्यू लेयर, क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और आप एक न्यू लेयर क्रिएट कर देंगे। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये ऑटो सेलेक्ट लिखा हुआ है, मीन्स के जैसे ही अगर आप मूव टूल सेलेक्ट करेंगे आपके पास ये वाली सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, जिसमें ऑटो सेलेक्ट मीन्स के आप ऑटोमेटिकली या तो लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं या ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को लॉजिकली डिवाइड जब हम करते हैं तो फिर हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं एक जैसे, फिर हमें वो ग्रुप्स को इकट्ठा मूव करना, उनको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। देन शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, अब मेरी शेप 1 कॉपी 2 लेयर सेलेक्टेड थी और इसी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको ऑन किया तो यहाँ पे ये आ गए। अब व्हाट आई कैन डू, आइदर आई कैन रोटेट, ठीक है, आई कैन रीसाइज, और
अच्छा, रीसाइज अगर मुझे करना है, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक चीज़ देखें, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। तो आपने जब भी इसको इक्वली रीसाइज करना है तो आइदर यू प्रेस शिफ्ट, और अगर आप शिफ्ट सिंपल प्रेस करेंगे तो आप जिस भी कॉर्नर से पकड़ेंगे ये उसी कॉर्नर से शेप जो है बड़ी होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि चारों कॉर्नर से शेप मूव किए बगैर इक्वली रीसाइज हो जाए, तो फिर आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस ऑल्ट इक्वली रीसाइज करने के लिए। ये देखें, पिवट पॉइंट शेप आपकी नहीं मूव हो रही है, आप जिस भी कॉर्नर से पकड़ेंगे शेप आपकी वहीं पे रहेगी और आप उसको चारों साइडों से इक्वली रोटेट कर लेंगे। जब आप इसको कर चुकते हैं तो फिर टॉप पर आप देखें कमिट, ये टिक बना हुआ है, कमिट द कमांड और कैंसिल द कमांड। अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन रखनी है तो आप इसको क्लिक कर देंगे, और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रखनी है तो फिर या तो आप एस्केप का बटन दबा देंगे या फिर इसको क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर चुकते हैं तो फिर आप इसको अनचेक कर देते हैं। अब मुझे ये बॉक्स चूँकि इनसे बड़ा हो गया, आई डोंट नीड इट, मैं इसकी आई ऑफ कर देती हूँ और शेप 1 इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ऑल्ट प्रेस करके आई विल मेक अ कॉपी। अब मुझे इन तीनों लेयर्स के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इक्वल अगर स्पेस रखनी है तो मैं इन तीनों लेयर्स को, लेयर 1 कॉपी 3 ये सिलेक्टेड है, और मैं शिफ्ट प्रेस करके शेप 1 पे क्लिक करूँगी तो ये मेरी तीनों लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। और मुझे इनके दरमियान वर्टिकली इक्वल रखना है डिस्टेंस, देन आई विल प्रेस दिस। ठीक है, और ये इक्वली ठीक हो गया। इनकी हम ज़रा आगे पीछे कर लेते हैं। और अब मैंने शेप 1 मेरी लेयर सेलेक्टेड है, शिफ्ट प्रेस करूँगी और शेप 1 कॉपी 3 मेरी सेलेक्टेड है, और दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स क्लिक करूँगी तो ये तीनों का इक्वल डिस्टेंस कर दिया इसने। ठीक है, अब शेप 1, देन शेप 2 इधर, एंड देन शेप 3, ये इस तरह से हम आगे पीछे इनको कर लेते हैं। शेप 1 सेलेक्ट की, शिफ्ट प्रेस किया, शेप 1 कॉपी 3 लेयर सेलेक्ट की। अब मुझे इक्वली सेंटर में इनको लेकर आना है, सी दिस, और मुझे ये हॉरिजॉन्टल अगर इनके दरमियान रखना है, मैं इस शेप को थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। अब मैं तीनों लेयर्स को सेलेक्ट किया और इक्वली डिस्टेंस करना है तो दिस आई कैन डू दिस। ठीक है, अच्छा, अब इन तीनों लेयर्स की अगर मुझे कॉपी बनानी है तो मैं क्या करूँगी, और ये तीनों लेयर्स लेयर पैनल में देखें सेलेक्टेड है, तीनों शेप मेरी सेलेक्टेड है, ऑल्ट मैंने प्रेस किया एंड आई विल मेक दिस कॉपी। अगेन ऑल्ट प्रेस करूँगी, ये मेरी कॉपी बन गई, फिर ऑल्ट प्रेस किया और ये कॉपी बन गया। ठीक हो गया। अब शेप 1 कॉपी 6, शिफ्ट प्रेस किया और शेप 1 सारी लेयर्स मैंने ये सेलेक्ट कर ली, और अगर मुझे इक्वली ट्रांसफॉर्म करना है आई विल टर्न ऑन शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इनको इक्वली हम रीसाइज कर लेंगे। ठीक है, आपने रोटेट करना है, आप रोटेट कर लें। ये आपका एक बॉक्स ये बन गया। ऑफ कर दें ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अगेन ये सारी लेयर्स आपकी सेलेक्टेड है, कंट्रोल G इसका ग्रुप बन गया। ठीक है ना। अब आप जहाँ कहीं इसको ग्रुप को आपने मूव करना है, आप इजीली ग्रुप 1 सेलेक्ट किया, आप इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, इस ग्रुप की कॉपी कैसे करनी है, ग्रुप 1 आपने सेलेक्ट किया और ये जो आपका क्रिएट न्यू लेयर वाला आपका ये बटन है, इसको सेलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ग्रुप 1 कॉपी बन गई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डू दी प्रैक्टिस टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।